सफ़र एस्पिरेंट से अचीवर का। तो चलो आज मैं बताती हूँ मैंने 5 दिन एसएसबी कैसे काटी। ये कुछ पेजेस मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिखे हैं। एंड ये मैंने ड्राइंग बनाई थी उधर जब मुझे फ्री टाइम मिलता था। ये हमारा अकोमोडेशन का था एंड हमारे रूम का नाम तेजस था। तो एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मेरा एसएसबी 3 नवंबर को था और मैं ना ही एनसीसी कैडेट हूँ और ना ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हूँ। मैंने रिटर्न क्लियर किया है। एफ कैट क्लियर करना सिर्फ मेरे लिए एक सपना था जो कि 2025 में पूरा हो गया। एफ कैट 2025 ये 2025 की बेस्ट मेमोरी है और मुझे मौका मिला एसएसबी फेस करने का। एसएसबी जो यूपीएससी से भी ज़्यादा टफ होता है वो अगेन ये सपने से कम नहीं था और मैंने ठान लिया था कि एक बार तो एसएसबी जाके रहूँगी। लो आज एसएसबी के सेंटर में बैठ के ये लेटर लिख रही हूँ। लेटर नहीं जनरल कह सकते हैं। सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं स्क्रीन इन हो पाऊँगी, बट आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतने सपोर्टिंग लोग मिले और जिन्होंने दिन रात मेरे लिए प्रे किया। एंड आई थिंक ये सक्सेस और ये क्रेडिट उनके नाम करना चाहूँगी। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड हाँ सपोर्टिंग करने के लिए भी। अब स्क्रीन इन की बात करती हूँ। तो भाई मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई थी जब मैंने सुना चेस्ट नंबर 73 यू आर स्क्रीन इन। मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ और लिटरली मैंने खुद को पिंच किया। वैसे मैं इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ तो दिमाग में इमेज बन गई थी कि बेटा श्वेता सामान पैक कर लो क्योंकि तुम स्क्रीन आउट तो होने ही वाली हो। बट नहीं, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बट बाय गॉड ग्रेस मैं सेकेंड स्टेज ऑफ टेस्टिंग में पहुंच गई। अब देखो आगे का सफ़र कैसा होता है। सो यस देन फिर ऑफिसर और सर ने हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए। देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर भरवाया जिस बेसिस में इंटरव्यू के सवाल पूछे जाएंगे। अब स्टेज 2 चालू होता है कॉन्फ्रेंस के लिए। अब मुझे गुजारना है बहुत सारे टेस्ट से इमोशनली, फिजिकली और मेंटली। बट आज ये नोटिस कि चुप हो के भी काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे ग्रुप डिस्कशन में सब अपना पॉइंट रख रहे थे, वॉइस तेज़ हो रही थी, वायलेंट हो रहे थे, बट मैंने मौका देख के सिर्फ 2 लाइन बोली और बाकी समय अपना मुंह का ताला बंद कर दिया। तो यस अब मैं अभी मेन डर मेरा इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस का है और उनके तड़कते भड़कते क्वेश्चन का। बट आज मैंने अपना सारा डर, शर्म, हेजिटेशन निकाल के प्रोसेस को एंजॉय किया। बट मेरा OIR अच्छा नहीं गया था ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस क्योंकि मुझे लगा भाई ये तो बच्चों का खेल है। बट उसी ने मेरी ले ली। इससे एक सीख मिली कि कुछ भी पालो बट घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस ना पालो। एंड जिसका डर था मुझे वो सबसे अच्छा गया। इससे ये पता चलता है कि बस अपना 100% दो, बाकी भगवान को अपना काम करने दो। और यहाँ की सुबह क्या बताऊँ, 5 बजे ही गाना स्टार्ट हो गया था, बोले चूड़िया और सब उठ गए। भाई फौजी भाई लोग भी बॉलीवुड के दीवाने होते हैं। लाइन से SRK के सॉन्ग्स बजते रहे और लोग और लग नहीं रहा था कि सब कल ही आए और इतने अच्छे दोस्त बन गए। सेकेंड डे फिर हमने ब्रेकफास्ट करने गए और चालू हो गया फिजिकल टास्क, GD एंड लेक्चरेट। भाई मैं एम्बीवर्ट हूँ, मुझे समय लगता है मिक्सअप होने में, बट यहाँ के लोग इतने कंफर्टेबल फील करवाते हैं कि अलग ही नहीं लगेगा। देन ग्रुप टास्क हुआ और हमारा वॉर क्राई था भारत माता की जय। फिर हम एक साथ मिलके आउटिंग पे गए। देन हमारा ग्रुप फोटोग्राफ हुआ। बट येस मेरा लेक्चरेट अच्छा हुआ एंड माय टॉपिक इज़ वुमेन इन NDA। 3 मिनट का टाइम था बट मैंने वो प्रिपरेशन नहीं किया बाहर जाके। मैं बस मुझे जो उस समय समझ आया मैंने बोला क्योंकि आई कैन रिलेट विद दिस टॉपिक। देन फिजिकल टास्क स्टार्ट हुआ हमारा। मेरा ग्रुप टास्क सारे और कमांड टास्क अच्छा गया, काफ़ी आइडिया भी दिए मैंने। देन अगेन मेरा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल अच्छा नहीं गया। 9 में से सिर्फ 5 अटैम्प्ट किए सक्सेसफुली और टाइम बस 2 मिनट का था। यहाँ भी सारे स्ट्रैटेजी एंड ट्रिक्स फेल हो गई। बस ये फील हुआ कि यस फिटनेस और एजिलिटी की बहुत ज़रूरत है। मैं खुश नहीं थी कि ये टास्क, इसलिए थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गई खुद से। एंड देन फाइनल ग्रुप टास्क तो पहले वाले टास्क का
डर मेरे दिमाग में अभी तक घूम रहा था और मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी, ना ही कोऑर्डिनेट कर पा रही थी अपने ग्रुप के साथ। बट कोई नहीं, सबका ख़राब दिन होता है, तो आज मेरा वो ख़राब दिन था। बट ओवरऑल खुश हूँ। अब कल 6 नवंबर 2025 मेरा पर्सनल इंटरव्यू। अब देखो आगे क्या होता है, चमत्कार होंगे या कुछ और ही। देन वैसे तो मुझे शायद का केस लग रहा है कि रिकमेंड होंगी, ऑलमोस्ट 50-50 पे सिचुएशन था। बट एक चीज़ और नोटिस की मैंने कि जैसे जैसे इंसान को सफलता मिलने लगती है वैसे वैसे एक्सपेक्टेशन एंड नीड्स बढ़ने लगती है, और यही चीज़ इंसान को अनसेटिस्फाई करती है लाइफ में। इंसान कभी खुशी नहीं रह पाता। बट मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, भले ही रिकमेंड हूँ या ना हो, जो हकदार होगा वो सब कुछ पाएगा। अब इंटरव्यू का दिन, बट यार फौज सब कुछ सिखा देती है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना इंसान का कि ना तुम उसमें कोई गलतियां निकाल ही नहीं पाओगे, एकदम परफेक्ट इंसान। चलो हो गया इंटरव्यू 45 मिनट्स में। पहले तो डर लग रहा था, बाकी बढ़िया था। बाकी सबको इंटरव्यू ऑफिसर के पास भेजा, बट मुझे पता नहीं क्यों हेड प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड के पास भेजा और मैं डर गई थी। बट इंटरव्यू अच्छा गया, उन्होंने काफ़ी रिलैक्स एंड काम डाउन कर दिया था। और उनके क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, कहाँ से आए हो, कहाँ रुके हुए हो, फैमिली बैकग्राउंड, रैपिड फायर क्वेश्चन, डिफेंस रिलेटेड। देन बॉयफ्रेंड था, पहले था, क्यों नहीं है अभी। देन क्रश था कभी किसी पे, सीक्रेट्स, वीकनेस, स्ट्रेंथ बताओ अपनी, तैयारी कैसे की एसएसबी की, प्लान बी क्या है तुम्हारा, फ्रेंड्स कौन थे, उनके सीक्रेट्स बताओ तुम्हें कितने प्रपोजल आए, तुमने कभी किसी पे ट्राई क्यों नहीं किया। ऐसे कुछ उनके सवाल थे। देन प्रेसिडेंट काफ़ी पोकी टाइप के थे, मतलब अच्छे थे, अच्छा लगा उनसे बात करके। बस बी योर सेल्फ, कर्म करो और आगे चलते बनो, भगवान पर छोड़ दो। बस एक बार का डर है कि मुझे क्यों 3F एयरफोर्स गांधी नगर के प्रेसिडेंट के पास लेके गए। बाकी बढ़िया था। अब कल बस कॉन्फ्रेंस है जिसमें सारे ऑफिसर फर्स्ट टाइम वर्दी में होंगे और मुझसे सजेशन या क्वेश्चन पूछेंगे। कल देखो मेहनत का फल क्या मिलता है, रिकमेंड होंगे या कॉन्फ्रेंस आउट। बट मैं खुश हूँ। आज फ्री टाइम था आफ्टर इंटरव्यू, तो सब लोग अक्षरधाम मंदिर गए, पानी पूरी और वड़ा पाव खाए। देन वापस बोर्ड आ गए और टीवी देखने गए। देन सब ने फेयरवेल डांस भी किया। अब बस कॉन्फ्रेंस है, फिर सब अलग हो जाएंगे, इसलिए सबका नंबर और इंस्टा आईडी लिख लिए ताकि निकलते साथ ही कनेक्टेड हो जाए। मेरा ग्रुप वाले इतने अच्छे थे, क्या बताऊँ। जब घूमने जाते थे तो मेरा हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करवाते थे, बहुत केयरिंग नेचर के थे। मिस यू गाइज। देन कल मस्ती करने के बाद एक डॉगी आ गई हमारे रूम में। जब सब सोने लगे तो हमारे यहाँ 2 बेड खाली रहते हैं, तो वो हमारे बेड में आके लोटपोट कर रही थी। उसने भी हमारा गैंग ज्वाइन कर लिया था वैसे। देन 7 नवंबर 2025 मेरा कॉन्फ्रेंस था और विदाई का दिन भी, तो डर तो लग ही रहा था भाई साहब चेस नंबर 28 को। बट क्या करें, कभी कभी अपना कंफर्ट छोड़ के फेस करना पड़ता है सब कुछ। सो मैंने उस दिन अपना कंफर्ट छोड़ा और सारे ऑफिसर को वर्दी में देख के अच्छा लगा। देन ऐसे कुछ उन्होंने नोट्स भी लिखे ताकि एज अ मेमोरी याद रहे। मैं पढ़ती हूँ। यू आर सो स्वीट एंड वेरी एडजस्टेबल टू सिचुएशन, यू आर लाइक अ डर्टी माइंड विथ इनोसेंट फेस। I hope we meet again. Good luck for your future. जागृति, चेस नंबर 31। अबे तेरे क्वेश्चन प्यारे होते हैं यार, तू ही पूरी की पूरी प्यारी क्यूट सी अपने रूम की बच्ची है। लव यू, चेस नंबर 25 प्राची। देन श्वेता, योर क्वेश्चन यार, यू आर छुपी रुस्तम लेकिन बहुत स्वीट हो। स्टे द सेम, ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, पुणे आते रहना, मिलना। निधि, chess number 30, the cutest person I have met, always be this sweet, all the best for the future। और story sorry I can't able to read। then chess number 32, मेघा राणा। श्वेता, बोलो you are a lot of capable of, just a more confident, you are so sweet person, just
just as you are keeping smile and miss you. Anjali, chest number 27. Then Shweta, मेरे डेमोस्ट्रेशन का सही इस्तेमाल तुमने ही किया है. यू आर वेरी प्रिटी. आई लव योर एनर्जी. कीप शाइनिंग. And I am sure you will do great in life. Hoping to see you in uniform real soon. Ananya, chest number 26. So ये थे कुछ मेरे एक्सपीरियंस SSB के. Then फ्री टाइम में I used to drawing. And yes, that's it. ये थे मेरे कुछ एक्सपीरियंस.